11 अक्टूबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि अब ये दंगे हद से ज्यादा आगे निकल गए हैं और लोगों की जान माल सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान की सरकारों को मिलकर पूरी तरह से पॉपुलेशन एक्सचेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही देशों के अंदर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं बचे, ऐसा जिन्ना का मानना था। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि टोटल पॉपुलेशन एक्सचेंज कर लो, मतलब भारत के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान के सारे हिंदू भारत आ जाए। ये 11 अक्टूबर 1947 को उन्होंने कहा। 12 अक्टूबर 1947 को दिल्ली में नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि कल जिन्ना ने प्रस्ताव दिया टोटल पॉपुलेशन एक्सचेंज का, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो नेहरू ने इसको नकार दिया। नकार दिया वहां तक ठीक था, लेकिन इसको नकारने के पक्ष में उन्होंने जो तर्क दिए वो नेहरू की पूरी दूरदृष्टि और उनकी समझ, उनकी सोच, उनकी बुद्धि सब पर एक सवालिया निशान लगाता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हम पॉपुलेशन एक्सचेंज का सोचें तो ये संभव नहीं है कि इस देश के अंदर जनसंख्या का वितरण कुछ इस तरह का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अगली बात ये कही कि जनसंख्या की अदला बदली करने से भारत में आर्थिक समस्याएं हो जाएंगी और भारत के अंदर तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी, जन आंदोलन खड़े हो जाएंगे, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। अब आप सोच के देखिए कि भारत में 4.5 करोड़ मुसलमान उस वक्त बचे थे और 72 लाख हिंदू तो आ गए। आप मान लीजिए 50-60 लाख और मान लीजिए, चलिए 1.5 करोड़ 1 करोड़ मान लेते हैं हिंदू पाकिस्तान में। 4.5 करोड़ लोग आप भेजते, 1 करोड़ लोग लेते, तो इससे कौन सा अर्थव्यवस्था का नुकसान हो जाता है? आपकी आज जो 20-25 करोड़ की पॉपुलेशन जिसको हम मानते हैं वो ज्यादातर सरकारी योजनाओं के लाभ लेती है। तो आप अगर आज के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो ये कोई आर्थिक इससे नुकसान नहीं होता, फायदा होता। अब दूसरी बात, में दूसरे तरीके से एक बात कहता हूँ कि आपने कहा कि एक मिनट, वो उजड़ के नहीं आते, वो कुछ लेके आ सकते, जी मैं उसी बात कर होती। हाँ, मैं यही कह रहा था। अब उसका आप दूसरे पॉजिटिव नजरिए से सोचिए कि जो शरणार्थी लुटे पिटे आए उसके बाद उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में जो योगदान दिया है उसको शत शत नमन करना चाहिए कि जो सब कुछ लुटाकर आके उन्होंने यहाँ पे बिजनेस सेटअप किए, पंजाबी कम्युनिटी हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे सिंधी समाज हो, उन्होंने व्यापार में जो इस देश में योगदान दिया है वो बहुत ही अमूल्य योगदान है।